नमस्कार भक्तों, संस्कार भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सुनाने वाले हैं आपको श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 7। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें श्रवण के मंगलवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। तुम एकाग्र भाव से सुनो। इस व्रत को करने से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। सधवा स्त्री को अपने विवाह के बाद 5 वर्ष तक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत मंगला गौरी व्रत कहलाता है। यह तापनाशक व्रत है। विवाह के उपरांत पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस दिन पुष्प मंडल बनवाकर उसे कदली से बने रुंबों से सजाएं। उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र तथा फल लगवाकर मंडप में स्वर्ण निर्मित देवी की आदमकद प्रतिमा एक स्थान पर स्थापित करवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सामर्थ्य न होने पर अन्य किसी धातु की भी प्रतिमा बनवाई जा सकती है। वह प्रतिमा मंगला गौरी की होनी चाहिए। उसका पूजन करने के लिए 16 उपचार, 16 दुर्वा दल, 16 चिड़चिड़ा दल, 16 चावल और 16 चने इस्तेमाल करें। पूजन के लिए 16 बत्तियों वाला दीप रखें अथवा 16 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा भाव से समर्पण करने के लिए दही और चावलों का नैवेद्य प्रयोग में लाएं। देवी की प्रतिमा के समीप सिल और लोढ़ा अवश्य रखें। इस प्रकार विवाहिता स्त्री को लगातार 5 वर्ष तक वायना देना चाहिए। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें वायना की विधि बतलाता हूँ, अतः ध्यान से सुनो। मंगला गौरी की 1 पल की प्रतिमा बनवाएं अथवा यह प्रतिमा आधे पल या चौथाई पल की अवश्य होनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी अर्थ शक्ति के अनुसार कलशों को सोना, चांदी अथवा चावलों से भरना चाहिए। कलशों पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों एवं चोली को रखकर उस पर वह सोने की प्रतिमा रखे। तत्पश्चात उसके पास सिल और लोढ़ा रख देना चाहिए। सिल व लोढ़ा चांदी का बना हुआ होना चाहिए। माता पिता को वायना देने की यह विधि है। तदुपरांत 16 सधवा ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। इस उपाय से पत्नी 7 जन्मों तक सुहागन बनी रहती है। इस प्रकार व्रत करने से पुत्र पुत्रादि व धन संपत्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, सर्वप्रथम यह व्रत किसने किया और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं। शिव बोले, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नाम का राजा का शासन था। वह राजा न्यायप्रिय, शांति प्रिय, विद्वान, शास्त्रज्ञ, धीर एवं वीर था। उसके राज्य में चहुं और शांति थी। उसका कोई शत्रु नहीं था। उसे संसार की समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्ति थी, परंतु वह निसंतान था। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप करता था तथा साधु संतों की शरण में भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लगा। देवी ने प्रसन्न हो उसे स्वयं आशीर्वाद दिया और अभिष्ट वस्तु मांगने के लिए कहा। राजा बोला, हे देवी, यदि तू मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वर दे। मेरे राज्य में धन धान्य अथवा अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। देवी बोली, हे नरेश, तूने मुझसे अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु मांगी है, परंतु मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। अतः अब तू दत्तचित हो मेरी बात सुन। तेरे यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। वह अत्यंत मेधावी भी होगा, परंतु यह 16 वर्ष तक ही जी पाएगा, परंतु वह सुंदर विद्याहीन एवं दीर्घायु होगा। देवी की बात से राजा अत्यंत चिंतित हो रानी के पास गया और उसे सब कुछ कह सुनाया। पत्नी ने विचार विमर्श करके वह पुनः देवी के पास पहुंचा और उससे सर्वगुण संपन्न 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला पुत्र मांगा। देवी बोली, हे नरेश, मेरे मंदिर के बड़े दरवाजे पर आम का पेड़ है। तू उस पेड़ से 1 फल ले जाकर रानी को खिला देगा तो अवश्य मनोरथ पूर्ण होगा। राजा ने वैसा ही किया। 10 मास के पश्चात एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। प्रसन्नता के साथ दुख से परिपूर्ण राजा ने बालक के जात कर्म व संस्कार आदि करवाए। बालक जो बढ़ता चला गया त्यों तो राजा रानी की चिंताएं भी बढ़ती चली गई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जब बालक 16वें साल में लगा तो राजा रानी चिंतित हो गए। अब नरेश और रानी बालक की मृत्यु को निकट देखकर कांप उठते थे। वे दोनों अपने नेत्रों में सामने राजकुमार को मरते नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी जी भेज दिया, परंतु उन्होंने अपने भाई को गुप्त भेष में भेजा और उसे बतलाया कि उन्होंने बड़ा होने पर अपने पुत्र को भगवान शंकर की यात्रा पर भेजने का वायदा भगवान शिव से किया था और भाई को आदेश दिया कि तू अपनी समस्त रक्षित शक्ति से इसके देह प्राण से रक्षा करना। इस प्रकार मामा भांजा काशी चले गए। कुछ दिनों के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। वहां पर वीरसेन नामक शासक राज करता था। वह अति वीर, शास्त्रज्ञता और कुशल नीतिज्ञ था। उसके राज्य में चहुं और शांति थी। उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उसकी रूपवान और लावण्य में कन्या थी। उसका नाम मंगला गौरी था। वह चंद्र के समान श्वेत कांतिवान थी। जब वे दोनों आनंद नगर पहुंचे तो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वे दोनों उनको देखने लगे। राजकुमार और मामा उनको देखने लगे। उसी समय राजकुमारी की सखी ने राजकुमार को अपशब्द कहा। इस पर राजकुमारी ने अपने उस सखी को डांटा। कहा, हे सुखी, तुमने उन्हें अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है।
उसकी सखी अति लज्जित हुई और उसने क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बतलाया कि मंगल गौरी के वर और वर्त प्रभाव से मेरे हाथ से जिनके भी माथे पर चावल गिर जाएंगे उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्प आयु वाला भी होगा तो चिरायु वाला हो जाएगा। उस दिन राजकुमारी का विवाह बल्हिक नगर के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु से होने वाला था। विवाह के समय वर को क्रूप तथा मूर्ख देखकर वर पक्ष के लोग अच्छे वर की तलाश में थे से उन्होंने उसे छिपा दिया और राजकुमार के मामा से अपने भांजे के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि आपका भांजा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार बल्हिक देश की राजकुमारी से विवाह करके सुहागरात को जब राजकुमार सो रहा था तो उसका 16वां वर्ष भी पूरा हो गया। उसी रात को उनके कमरे में काला सांप आया जो राजकुमार को मारना चाहता था। उसे देखकर पहले तो राजकुमारी भयभीत हो गई, परंतु बाद में उसने नाग देवता को दूध पिलाया और उसके 16 उपचारों से पूजा करी। उसने दीन वाणी में नागदेव से अपने पति को न मारने की प्रार्थना की और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। इस पर नागदेव राजकुमार को छोड़कर अपने कमंडल के अंदर चले गए। यह देखकर राजकुमारी मंगला गौरी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। तभी राजकुमार भी आंखों को माल्टा हुआ और अंगड़ाई लेता हुआ उठ गया। उठकर उसने राजकुमारी से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। तब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से लड्डू लाकर खाने को दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई तो प्रसन्नता पर पान आदि खाकर पुनः सो गया। उसके सोने के बाद मंगल गौरी उस कमंडल को बाहर अन्यत्र फेंकने चली गई, परंतु वह हार की कांति देख अत्यंत विस्मित हुई। उसने उस हार को गले में धारण कर लिया। तब वह फिर चिरायु का मामा रात्रि बीतने पर चिरायु को ले गया। कुछ समय बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। उसे देखकर मंगल गौरी ने कहा, यह तो मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास नहीं था। इससे वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगला गौरी से कहने लगे कि यदि ये तुम्हारा पति नहीं है तो तुम इसका कुछ ठोस आधार बतलाओ। वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखे थे। रात्रि में पति सहवास के समय मेरे पति का केसर से युक्त पाँव मेरी जांघ में चित्रित है। अब सुकेतु बतलाए कि क्या यह इसने किया है। रात्रि के समय मेरे पति से जो मधुर संभाषण हुआ था, जो कुछ भी हुआ वह सब क्या सुकेतु बतला सकता है। हमने क्या भोजन किया, क्या यह सुकेतु बता सकता है। इन सब प्रश्नों का सुकेतु कोई उत्तर न दे सका। अंत में वर पक्ष के लोग शर्मिंदा होकर सुकेतु को साथ लेकर अपने राज्य लौट आ गए और मंगला गौरी अपने पिता के घर आ गई, क्योंकि उन्होंने कन्या को सुकेतु के साथ भेजने से इनकार कर दिया। कुछ समय के पश्चात मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ करवाया। उसने देश विदेश के नरेशों राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगला गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उसी समय चिरायु भी यज्ञ में भाग लेने अपने मामा के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे देखकर पहचान लिया। अपने पिता से बोली कि यही मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया। मंगला गौरी द्वारा बताई गई निशानियों से वहीं उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्राभूषण, धन संपदा, अश्व, गज, सेना देकर उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता की नगरी में लौट आया। जब उसने माता पिता ने राजकुमार के जीवित होने और कुशलपूर्वक लौट आने का समाचार सुना तो वे विस्मित हो गए और प्रसन्न भी हुए। अभी वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि चिरायु ने आकर माता पिता के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। चिरायु की मां ने तो उसे पुत्र वधू को गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत सुना और उसे आशीष दी। शिव बोले, हे सनत कुमार, मंगला गौरी ने मंगल व्रत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु का ग्रास नहीं बनने दिया तथा उसकी जीवन रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे सनत कुमार, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा वह भी पुण्य का भागी होगा और उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूत जी महाराज बोले, हे महर्षियों, शिव ने यह कथा सनत कुमार को सुनाई थी। वे अति प्रसन्न हुए और उन्हें असीम आनंद मिला। 7वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोरथों की पूर्ति और आयु में वृद्धि होती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने आपको सुनाया श्रावण मास का अध्याय 7। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।